नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल प्यारे किसान भाइयों। हमारे किसान देश की शान। किसान भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। रबी फसलों के अंतर्गत गेहूं फसल की बात करेंगे। गेहूं में आजकल फील्ड से सूचनाएं मिल रही है कि जो गेहूं की फसल है उसमें सुंडी का प्रकोप है। गुलाबी रंग की सुंडी है जो तने के अंदर हमें मिल रही है, ये सूचना मिली है। तो किसान भाइयों के यहाँ भ्रांतियां हैं कि जो बीटी कॉटन के अंदर गुलाबी सुंडी थी वो ही सुंडी सेम सुंडी है जो गेहूं के अंतर्गत आई हुई है। तो किसान भाइयों, ऐसा नहीं है। जो गुलाबी सुंडी अभी खेतों के अंदर मिल रही है, चाहे अपने जौ की फसल हो चाहे गेहूं की फसल हो, ये सुंडी है जो बीटी कॉटन की गुलाबी सुंडी नहीं है। इस सुंडी को हमें देखने से प्रतीत होता है कि ये देखने में हल्के गुलाबी रंग की है, परंतु यह सुंडी बीटी कॉटन वाली सुंडी नहीं है। बीटी कॉटन वाली सुंडी है हॉरिजेंटल, उसको देखेंगे तो लंबवत लंबाई में एक साइज की दिखाई देती। ये सुंडी बाहरी लक्षणों पर देखने पर हमें बेलनाकार आकार की दिखाई देगी, बीच से मोटी और किनारों से पतली। जब इस हल्के गुलाबी रंग की सुंडी को हम तने के अंदर से बाहर निकालते हैं तो इसका मुंह है वो भूरे रंग का या काले रंग का होता है। यह सुंडी है जो गेहूं के तने के अंदर से घुसती है और उत्तरी भारत का यह मुख्य कीट है। राजस्थान के अलावा यह उत्तरी भारत के अंदर हरियाणा है, पंजाब है और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों में भी यह भयंकर हानि पहुंचा रहा है। तो थोड़ा सा अफवाहों से या भ्रांतियों से बचे। ये सुंडी है, अलग सुंडी है बीटी कॉटन की गुलाबी सुंडी से। रंग इसका जरूर गुलाबी है, तने के अंदर घुसती है। और इसके जो होस्ट प्लांट है किसान भाइयों, वो है धान है, बाजरा है, मक्का है, गन्ना है। और अब ये लाइफ साइकिल के रूप में अपने धान के अंदर दिखाई दे रही है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इस सुंडी का थोड़ा सा अपने मॉनिटरिंग करें, विजिलेंट रहें, सतर्क रहें, रोज अपने खेतों की मॉनिटरिंग करें। सबसे पहले यदि अपने इसके लक्षणों की बात करें तो ये गोब के ऊपर से घुसती है और गोब को अंदर से काट देती है। गोब को अपने बाहरी रूप से देखेंगे तो गोब सूखी हुई मिलेगी और इसमें डेड हार्ट यानी मरा हुआ हृदय के लक्षण हैं, ऊपरी पत्तियों के ऊपर दिखाई देंगे। तो ये अपने इस सुंडी के लक्षण है, हमें खेत में बाहरी रूप से दिखाई देते हैं। सुंडी की यदि संख्या बढ़ जाए तो ये लगभग 20 से 25%, ज्यादा अटैक हो जाए तो 50% तक भी गेहूं की फसल में नुकसान कर सकती है। जब फील्ड के अंदर अपने देखते हैं तो खेत में कहीं भी आपको वाहिट पत्ती दिखाई दे रही है तो उसकी जो अपना पौधा है उसकी थोड़ी सी मिट्टी हटा करके और तने के अंदर देखेंगे तो इस सुंडी का प्रकोप है हमें दिखाई है जो दे सकता है। और ये सुंडी है जो गेहूं की फसल में लाइफ साइकिल के अंदर है वो 20 से 30 दिनों तक रह सकती। जहां भी लक्षण दिखाई दे वहां आप क्लोरोपाइरीफॉस दवा है 750 ml प्रति बीघा आपको इस्तेमाल करनी है। 1 एकड़ यदि आपका खेत है तो 1 लीटर क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC अपने को बाजार में मिल जाएगी। इसको सूखे रेते में, मोटा रेत या बरेती के अंदर मिक्स करके सुख बुर 60 से 70 किलो रेत के अंदर मिला लें और सिंचाई के समय है इसको ब्रॉडकास्टिंग करें। क्लोरोपाइरीफॉस के अलावा इसको नियंत्रण करने के लिए आप क्विनोलफॉस बाजार के अंदर अपने को मिल जाएगी 25 EC 500 ml प्रति बीघा। या 1 एकड़ अपना खेत है तो 750 ml 25 EC क्विनोलफॉस है वो रेते में मिला के या बरेती में मिला करके और खेत में छोटी छोटी पांथों के रूप में बिखेर देंगे तो सुंडी नियंत्रित हो जाएगी। इसके साथ साथ में यदि पहली सिंचाई हो चुकी है और खेत में थोड़ी बहुत नमी है, ऊपर से हम क्लोरो या क्विनोलफॉस नहीं डाल सकते हैं तो स्प्रे के रूप में हमें कॉम्बिनेशन के रूप में क्लोरो प्लस साइपर बाजार में मिलता है। 2.5 ml दवा है वो 1 लीटर पानी के अंदर घोल बना के 1 बीघे में 100 लीटर, 1 एकड़ में 150 लीटर पानी का इस्तेमाल करते हैं। स्टॉक सॉल्यूशन अच्छा बनाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। या कॉम्बिनेशन के रूप में ये दवा उपलब्ध न हो तो परफेनोफॉस प्लस साइपर है
40% परफेनोफॉस, 5% साइपर जो मिलती है, वो आप 2.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करोगे तो इसका बेहतरीन अपने को रिजल्ट मिलेंगे। और पेस्टिसाइड का प्रयोग करते समय सावधानी बरतें, मुंह को मास्क या कपड़े से ढक करके रखें, आंखों पर चश्मा का प्रयोग करें और हाथों में दस्ताने का प्रयोग करें ताकि पेस्टिसाइड का हमारे शरीर के ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट न हो। जिन किसान भाइयों ने धान के खेत में हैप्पी सीडर है, सुपर सीडर से बुआई की है, या जिन किसान भाइयों ने जो बीटी कॉटन है उसको जमीन में मिलाया है, ग्वार का खेत है उसको या कोई नीरा जमीन के अंदर मिलाया है, वहां पर इस सुंडी का अटैक है जो बढ़ सकता है। इसलिए विजिलेंट रहें, सतर्क रहें। और सुंडी खेतों के अंदर मिल रही है, सूचनाएं मिल रही है, तो ये जो हमने आपको नियंत्रण बताया है, इसका यदि आप खेतों में सावधानी पूर्वक प्रयोग करते हो तो निश्चित रूप से आपको है जो फायदा मिलेगा। किसान भाइयों, गेहूं के अंदर जो पिंक स्टेम बोरर है या तना छेदक है, उसकी अपने लाइफ साइकिल की बात करेंगे। किस प्रकार का इसका लाइफ साइकिल होता है। गेहूं का जो तना छेदक है, स्टेम बोरर है, उसका वैज्ञानिक नाम है सिसेमिया इन्फेसेंस। सिसेमिया इन्फेसेंस इसका वैज्ञानिक नाम है। गण है जो इसका है लेपिडोप्टेरा। कुल की बात करें, फैमिली है वो नोक्टियोडी। पिंक स्टेम बोरर है, इसके होस्ट प्लांट की बात करते हैं किसान भाइयों। कौन कौन सी फसल में ये नुकसान करता है। धान में मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, गन्ना है, गेहूं है, रागी है, इन सब में नुकसान करता है। और जो इसकी क्षतिकारक अवस्था है वो है मार्च से लेकर के और नवंबर माह तक ये नुकसान करता है। लार्वा है जो इसकी सुंडी है किसान भाइयों, वो सबसे अधिक हानिकारक अवस्था है। ये जो हानिकारक अवस्था ये मार्च से लेकर नवंबर तक रहती है। और जो इसकी सुंडी है वो डोरमेंसी स्टेज है, शीत निष्क्रियता में चली जाती है दिसंबर से लेकर के फरवरी तक। तो अब जो नुकसान कर रही है वो इसकी सुंडी अवस्था है, वो नुकसान कर रही है। फिर इसके जीवन चक्र के बारे में बात करें तो वयस्क है इसका 10 से 12 है, लंबे होते हैं। और इनका शरीर है जो पेट है वो छोटा होता है। और पंख इसमें 2 जोड़ी होते हैं। आगे के जो पंख होते हैं वो भूरे होते हैं और किनारों पर अपने देखते हैं तो किनारों पर इस तरह के डॉट मिलते हैं किनारों पर। पिछले पंख है वो सफेद रंग के होते हैं। और इसकी जो फीमेल है वो पत्तियों पर अंडे देती है। पत्तियों पर कहीं भी अंडे दे सकती है, ऊपर है, नीचे है, मध्य सिरा पर है, 400 तक अंडे देती है। फिर इसके ये जो नुकसान करती है, इसकी जो सुंडी है, ऊपर की पत्तियों पर हम देखें तो पत्ती हमें सूखी हुई या कोई गोब है वो हमें सफेद रंग की दिखाई दे रही है, तो हमें डेली मॉनिटरिंग करना है। डेड हार्ट बनाता है इस तरीके से, मरा हुआ हार्ट पत्ती के ऊपर अपने देखते हैं, गोब है वो सूखी हुई मिलेगी या मृत गोब इसको कह देते हैं। ये नुकसान करती है सुंडी। अब इसकी थोड़ी सी अपनी बात करते हैं जीवन चक्र की। अंडे है इसके वो किसान भाइयों हल्के पीले रंग के होते हैं। 7 से 10 दिन में अंडा है वो हेच होता है और उसके बाद उनमें उससे जो है सुंडी निकलती है। इसका जो लार्वा है किसान भाइयों वयस्क है, इसका लगभग 10 से 12 उससे लगभग दुगने आकार का इसका वयस्क है जो 3rd या 4th स्टार में हो जाता है, लगभग 25 देखने में ये बीटी कॉटन की जो गुलाबी सुंडी होती है वैसी ही दिखाई देती है। भूरा गुलाबी रंग होता है इसका। सिर इसका किसान भाइयों काले रंग का होता है। शरीर पर गहरे आपको छोटे छोटे है अब्डोमिनल पर डॉट दिखाई देंगे। और जो बीटी कॉटन की गुलाबी सुंडी है वो एकदम सीधी होती है। ये बीच में से क्या है सुंडी है थोड़ी किनारों पर पतली और बीच में से बेलनाकार होती है। इस प्रकार का इसका वयस्क है वो 25 ये जो इसकी सुंडी की अवस्था है वो 20 से 30 दिनों तक रहती है। सुंडी है वो शीत निष्क्रियता में दिसंबर के अंत में और फरवरी 3 महीनों तक है और रहती है शीत निष्क्रिय अवस्था में। फिर इसका जो प्यूपा है वो किसान भाइयों इसका जो अडल्ट है, प्यूपा की बात करें तो प्यूपा है वो तने के अंदर ही बनता है। अन्य जो स्लब होते हैं या कीट होते हैं उनके मिट्टी में बनता है, लेकिन इसका तने के अंदर ही प्यूपा रहता है। प्यूपा भूरे रंग का होता है। 12 इसका जो लंबाई होती है और 7 से 12 दिन तक है जो प्यूपा रहता है, भूरे रंग का होता है। वयस्क की अपने बात करें तो वयस्क की लंबाई है वो 10 से 12 होती है।
तो ये किसान भाइयों सुंडी है, तो ये सुंडी कहीं भी अपने को भ्रांति या अफवाह में आने की जरूरत नहीं है। ये सुंडी वो नहीं है जो बिट्टी कॉटन में, वो तो मोनोफेगस कीट है। सिर्फ 5% वो भिंडी पर और थोड़ा सा भिंडी पर रहता है, और ज्यादा वो अटैक है वो बिट्टी कॉटन पर करता है। तो इसके नियंत्रण के हमने जो उपाय आपको बताए थे, क्लोरोपाइरीफॉस दवा है वो 750 ml प्रति बीघा आपको सिंचाई के समय देनी है, और किनाल फॉस जो दवा है वो 500 ml है आपको प्रति बीघा। 1 एकड़ खेत है तो किनाल फॉस है वो 750 ml। क्लोरोपाइरीफॉस जो 20 EC आती है वो आपको लगभग 1 लीटर 1 एकड़ में इस्तेमाल करनी है। तो इस वीडियो आपको कैसा लगा किसान भाइयों, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, किसान हित में शेयर करें। जय जवान जय किसान। मिलते हैं एक अच्छी जानकारी के साथ नए वीडियो में। राम राम।